हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम में स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था सबको सबको लग रहा था कि इस बार फॉर्म लेट आएंगे, क्योंकि पिछले साल का एडमिशन इस साल अभी हुआ है, बल्कि चल ही रहा है एडमिशन। 2020 और 21 के सेशन के लिए अभी एडमिशन्स चल ही रहे हैं, जब तक कि हमारा नए साल के लिए यानी कि 2021-22 के लिए हमारा नया प्रोस्पेक्टस आ चुका है एएमयू का। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे कि क्या क्या दे रखा है इस बार, कब टेस्ट है, कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, फीस कितनी है। ठीक है, सारा टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बिना स्किप किए हुए बिल्कुल बारीकी से देखें। बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या दे रखा है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस क्लास फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ के लिए है, फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट, सिक्स एंड नाइन्थ। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ प्रोस्पेक्टस में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, फिर एडमिशन एंड फी स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, फिर हॉस्टल अकोमोडेशन है, किस स्कूल में हॉस्टल है, किस स्कूल में हॉस्टल नहीं है। ठीक है, सारे स्कूल्स अलग अलग होते हैं, 4-5 स्कूल हैं एएमयू के, सभी स्कूल में हॉस्टल नहीं है। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग स्कूल हैं और बॉयज़ के लिए अलग स्कूल हैं। बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी कुछ एक स्कूल हॉस्टल वाला है और कुछ स्कूल नॉन हॉस्टल वाले हैं जिसमें हॉस्टल नहीं है। ठीक है, नॉन हॉस्टल वाले स्कूल हैं दोनों में। लड़कों में भी एक स्कूल एसटी हाई स्कूल जो है वो हॉस्टल वाला है, बाकी जो स्कूल्स हैं वो उसमें हॉस्टल्स नहीं है। ठीक है, और हैंडीकैप यानी ब्लाइंड लोगों के लिए एक अलग से स्कूल है, ब्लाइंड्स के लिए अहमदी स्कूल फॉर ब्लाइंड्स। ठीक है, तो 3-4 स्कूल हैं, तो सबके बारे में हम देखेंगे इस प्रोस्पेक्टस में कि क्या है किसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स भी हम देखेंगे। फिलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ हम ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या है इसमें इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। नेक्स्ट है रूल्स गवर्निंग रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं, क्या है रिजर्वेशन, क्या है रूल्स, क्या है वो देखेंगे हम इसमें। ठीक है, नाइन्थ में इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो एडमिशन टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं अपियर होने वाले हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर ओएमआर बेस्ड एडमिशन टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर एडमिशन, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है वो भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा एडमिशन टू अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज। ठीक है, विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एक स्कूल है, इसके बारे में सबको नहीं पता होता, बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, सब कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बिल्कुल। तो इसमें भी जो ब्लाइंड बच्चे हैं हमारे देश के वो उसमें टेस्ट देके अपना एडमिशन वहाँ करा सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी रहती है। ठीक है, एडमिशन फॉर फॉरेन नेशनल चिल्ड्रन ऑफ रेजिडेंट। ठीक है, एनआरआईज जो हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एनआरआई कोटे से। ठीक है, उनके बारे में भी बता रखा है, इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट है रिमूवल ऑफ नेम। ठीक है, नाम कैसे कटते हैं स्कूल में, किस वजह से नाम कट सकते हैं स्कूल में, वो आपको लास्ट में इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन आप सबको पता ही है, जनाब सर अहमद खान साहब ने इस यूनिवर्सिटी का टाइम किया था। ठीक है, 1875 में। ठीक है, एज ए स्कूल स्टार्ट हुआ था, एज ए मदरसा, फिर स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप देखिए इसमें कौन कौन से स्कूल, टोटल 9 स्कूल्स हैं, इसमें 9 स्कूल्स हैं। ठीक है, जिसमें से आपका एसटी हाई स्कूल, मिंटो सर्कल इसको बोलते हैं, दूसरा है सिटी स्कूल, एएमयू सिटी स्कूल है, तीसरा एएमयू सिटी गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए है स्पेशली। ठीक है, गर्ल्स के लिए है। अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज, ये डिसेबल्ड जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं विजुअली चैलेंज, उनके लिए ये स्कूल है, 4 नंबर स्पेशल स्कूल है, इसमें नॉर्मल बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, 5वां है ABK, एएमयू ABK हाई स्कूल। ठीक है, तो ये हाई स्कूल है, इसमें हॉस्टल नहीं है, ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए होता है। ठीक है, ABK स्कूल लड़कों के लिए भी है, अलग अलग बिल्डिंग है, अलग अलग स्कूल है। ठीक है, सिटी गर्ल्स स्कूल है, एएमयू सिटी गर्ल्स स्कूल, ये गर्ल्स स्कूल अलग है, सिटी गर्ल्स स्कूल अलग है। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस देना होता है, तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिए क्या है। ठीक है, ये भी गर्ल्स के लिए, इसमें तो लिखा ही हुआ है गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स है। और अब्दुल्ला स्कूल, ये भी गर्ल्स के लिए है। ठीक है, अब्दुल्ला स्कूल, ये भी गर्ल्स। सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये 11th के लिए है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के लिए। और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के लिए, ये 11th के लिए है। ठीक है, 9th के लिए नहीं है, ये 11th के लिए है। ओके, ये भी 11th के लिए है, तो इसमें इससे तो कोई मतलब नहीं है आपको। फर्स्ट 6 9th में के लिए ये सारे स्कूल्स हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से स्कूल में किस किस क्लास के लिए एडमिशन हो सकते हैं। ठीक है, ऑल स्कूल्स आर मेंटेन बाय यूनिवर्सिटी, ये सारे स्कूल जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है इसको। एएमयू बोर्ड है, बोर्ड भी इसमें ना यूपी बोर्ड होता है ना कोई बोर्ड नहीं होता है, एएमयू बोर्ड होता है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना बोर्ड है, उसी बोर्ड से एग्जाम भी होता है, 10th का एग्जाम भी उसी बोर्ड से होता है। ठीक है, जो करिकुलम होता है, जो पढ़ाई होती है वो सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई होती है, बुक्स एनसीईआरटी की चलती है।
ठीक है। दीज स्कूल जनरली फॉलो द CBSE NCERT करिकुलम, ड्यू अटेंशन इज पेड टू ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाइए एडमिशन एंड फी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो फी आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फी चार्ज फॉर वेरियस क्लासेस अप टू क्लास 10, तो 3 भागों में बांटा हुआ फीस है। सालाना फीस जो है आपका 1 से लेके 8th तक, ठीक है। बॉयज़ के लिए है 4,320 साल भर का ये फीस है। ये सिर्फ ट्यूशन फी की बात हो रही है, यहाँ पे हॉस्टल फी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ट्यूशन फी की बात हो रही है। तो 4,320 रुपये फीस है। 1 से लेकर 8 तक सबका सेम फीस होता है, ठीक है। और फी पर इंस्टॉलमेंट, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में आपको ये फ़ी भरना होता है, ठीक है। हर 3 महीने पे आपको फ़ी भरना होता है, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे 3 महीने का ले लेंगे, फिर 3 महीने का, 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, ऐसे करके 4 इंस्टॉलमेंट में आपको 1,080 रुपये का इंस्टॉलमेंट करके देना पड़ता है। 4 बार में 1 साल की फीस देनी पड़ती है, ठीक है। 9th और 10th का फ़ी अलग है, 6,720 है, जिसको आप 1,680 रुपये के हिसाब से हर 3 महीने पे देना होगा। और 1 से लेकर 10 तक जो लड़कियां हैं उनका एक ही फीस है, 1 से लेकर 10 तक 4,320, ठीक है। और वो है आपका 1,080 इंस्टॉलमेंट आता है हर 3 महीने के बाद, ठीक है। द फी शैल बी चार्ज इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एंड एडमिशन फ़ी 25 रुपये सिर्फ एडमिशन फ़ी लगता है, बहुत ही मामूली फ़ी है। इसी के लिए इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली यानी कि सस्ते में बहुत अच्छी पढ़ाई आपको मिल जाती है एमयू में, ठीक है। चार्जेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कंप्यूटर इज टॉट इन एमयू स्कूल फ्रॉम 1 से 10 तक सबको कंप्यूटर सिखाया जाता है। उसके लिए अलग से आपको 100 रुपये का फीस देना पड़ता है पर मंथ, ठीक है। द फी एज स्पेसिफाइड अबव मे बी रिवाइज बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जस्ट अभी का ये सीन है, बाद में कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। फीस बढ़ते घटते रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी अपनी फीस रखती है। एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 200 पर एनम इज चार्जेबल टुवर्ड्स स्टूडेंट बेनेवोलेंट फंड, ठीक है। एक फंड है, उसमें हर साल 200 रुपये जमा करना पड़ता है इंस्टीट्यूशन फी के अलावा, ठीक है। अब आ जाइए स्कूल यूनिफॉर्म। हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म है, जितने भी स्कूल ऊपर देखे आपने सबका अपना यूनिफॉर्म है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉस्टल अकोमोडेशन, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन किसमें है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज आर ओनली अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्लास 6 STS स्कूल, यानी ST हाई स्कूल, ठीक है। ST स्कूल जो है सैयद ताहिर सैफुद्दीन हाई स्कूल जो है, ST हाई स्कूल, मिंटो सर्कल, जिसको निक नेम मिंटो सर्कल के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ही आपको सिर्फ हॉस्टल मिलता है, ठीक है। वो भी क्लास 6 के बच्चों को, क्लास 1 के बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। लड़कों के लिए सिर्फ एक ही स्कूल बचता है आपका, मिंटो सर्कल, जिसमें आपको हॉस्टल के साथ एडमिशन हो सकता है। हॉस्टल मिलेगा आपको एडमिशन के टाइम पे, और सबको ही मिलता है। जो भी हॉस्टल के अप्लाई करते हैं उनका सिलेक्शन होता है तो मिलता है, ठीक है। 9th में भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा ST हाई स्कूल में। एमयू गर्ल्स हाई स्कूल जो है, ठीक है, देख लीजिए, जो बाहर के बच्चे हैं उनको जो अपने फॉर्म में जो प्रेफरेंस देना है, सबसे ऊपर एमयू गर्ल्स स्कूल का प्रेफरेंस देना है, क्योंकि इसमें हॉस्टल मिलता है, ठीक है। बाकी के स्कूल्स में हॉस्टल नहीं है एमयू गर्ल्स स्कूल के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज, ठीक है। ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं, विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं, उनका जो एडमिशन होता है वो अहमदी स्कूल फॉर ब्लाइंड के लिए होता है, उसमें होता है, ठीक है। और उसमें हॉस्टल, खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मैंने पहले ही बताया अभी, ठीक है। तो ये 3 स्कूल्स हो गए जिसमें हॉस्टल्स हैं। तो लड़कों के लिए ST हाई स्कूल, लड़कियों के लिए एमयू गर्ल्स स्कूल। सिटी गर्ल्स स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको फॉर्म भरते वक्त ये चेक कर लेना है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ इंपॉर्टेंट बोल दिया तो आप इसको देख लीजिए एक बार, क्या इंपॉर्टेंट नोट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन व्यू ऑफ लिमिटेड हॉस्टल अकोमोडेशन द कैंडिडेट शुड क्लियरली अंडरस्टैंड that the grant of admission to the above mentioned school would be ensure allotment of hostel accommodation. Accommodation to students will be provided as per the policy rules laid down by the school. जो भी हॉस्टल वगैरह मिलेगा आपको, हॉस्टल रूम, वो सब इनके अपने पॉलिसी और रूल के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। सबको नहीं मिलता है, ठीक है। जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है, और उसमें भी सबको नहीं मिल पाता। जितने लिमिटेड हॉस्टल्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए आपका जो चांस होता है एडमिशन का वो घट जाता है। अगर आप हॉस्टल के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका चांस कम हो जाएगा एडमिशन का। क्यों? क्योंकि हॉस्टल वाले जो एडमिशन्स होते हैं वो कम होते हैं, और विदाउट हॉस्टल वाले ज़्यादा सीट्स हैं जिसमें, ठीक है। सीट्स को बांटा गया है, जो हॉस्टल वाले सीट्स होते हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि स्कूल भी ज़्यादा है और सीट भी ज़्यादा है। हॉस्टल कम है, इसलिए अगर विथ हॉस्टल आप अप्लाई करेंगे तो आपको कम चांसेस हैं कि एडमिशन हो पाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स पर्टेनिंग टू एडमिशन फॉर द सेशन आर एज फॉर। ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं वहाँ के, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। द एडमिशन टू ऑल क्लासेस आर डिटेल इन द गाइड इज ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, ठीक है। जो इंडियन नेशनल्स हैं उन्हीं के लिए ये। हाउएवर फ्यू सीट्स आर ऑल्सो earmarked फॉर फॉरेन, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं, और जो NRI हैं उनके बच्चों के लिए भी सीट्स रिजर्व रहती हैं। 1st, 6th और 9th में ही एडमिशन होता है, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब
रूल्स रेगुलेशन है, ये सब आप फुर्सत में पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी रिजेक्टेड, ठीक है, कब कब रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट सबमिशन है तो रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट सबमिटेड ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो फॉर्म है उसी फॉर्म पे आपको भरना है, दूसरे किसी फॉर्म पे नहीं भर सकते हैं। सबमिटेड विदाउट ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट नहीं करेंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबमिटेड आफ्टर द लास्ट डेट, आप लास्ट डेट आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद जमा करेंगे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नो कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा, नहीं बताया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या हो गया, ठीक है। और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपके लास्ट डेट में, जो लास्ट डेट है उसी लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका फॉर्म जमा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म सही से सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, आपका पैसा आपका ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ आपको खुद को चेक करना है, ठीक है। ऑनलाइन होता है इसलिए आपको खुद अटेंशन में रहना है, खुद चेक करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपका इसी साइट पे मिलेगा, amucontrollerexams.com, ठीक है। amucontrollerexams.com पे आपको एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही शी पॉजेस प्रॉपर एडमिट कार्ड, ठीक है। ये सब चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको सबको पता ही है। ये मोटे अक्षरों में लिखा है तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स विद रिगार्ड टू देयर डेट ऑफ बर्थ, स्पेशल कैटेगरी क्लेम्ड एंड अदर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ इंटरैक्शन इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया उस टाइम में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी काम चल जाएगा, टेस्ट तक काम चल जाएगा। जब एक बार आपका टेस्ट में नाम आ गया, टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, जब इंटरव्यू के टाइम जाएंगे, या इंटरेक्शन भी बोलते हैं उसको, इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन या इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कैसे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, स्पेशल कैटेगरीज है, आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको इंटरव्यू डेट से पहले रेडी करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़्यादातर सबको पता ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 1st 6th 9th इन द स्कूल 15/7/2021, ठीक है। लास्ट डेट जो क्लोजिंग एडमिशन जो क्लोज होने का जो लास्ट डेट है, यानी 15/7/2021 में सारे एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। ये लास्ट डेट है 15 जुलाई, फॉर्म भरने का डेट नहीं है, ये क्लोजिंग डेट है। स्कूल्स के जो एडमिशन है 1st 6th 9th के, वो 15 जुलाई 2021 तक सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का क्या है, द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड द गाइड टू एडमिशन इज अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट। यहीं इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। अब ये स्टेप्स हैं फॉर्म फिल करने के लिए, इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। उससे फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ ताकि आप रेडी रहें उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, रजिस्टर किया जाता है, फिर कैंडिडेट्स विल रजिस्टर सेपरेटली। 2 बच्चे तो अलग अलग सेपरेटली यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आप रजिस्टर कीजिए। सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट बाय ए कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग टू ए क्लास बोथ अंडर जनरल कैटेगरी और, ठीक है। अगर आप NRI के बच्चे हैं या आप NRI हैं तो आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी, ठीक है, और NRI कैटेगरी, दोनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन से आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। A candidate who has already submitted the application form under general category and wishes to apply under children of NRI category shall use the same registration, ठीक है। सेम रजिस्ट्रेशन से आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, यूज़र नेम, पासवर्ड, और आपका डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। मेन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आधार नंबर डालेंगे उसमें तो आधार चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फ़ोटोज़ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, ये सब रेडी करके रखेंगे। ये सब की ज़रूरत पड़ती है, अपलोड करना होता है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी भी होता है इसमें, चाइल्ड ऑफ AMU एलुमनी, यानी अगर आप AMU के एलुमनाई हैं तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है वहाँ पे, एम्प्लॉई हैं तो भी रिजर्वेशन मिलता है, और फिजिकली चैलेंज है तो भी रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। Submission for application form for all classes. The online application form is submitted electronically the moment the candidate makes the payment of the processing charges and payment is successful. जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तभी आपका फॉर्म अपने आप सबमिट हो चुका होता है, ठीक है। There is no need to submit the printed copy of their application form. एप्लीकेशन फॉर्म जो छप के आता है उसको प्रिंट नहीं करा के भेजना नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपने एक बार पैसा जमा कर दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होता है उसमें, जब आप पैसे जमा करने वाले स्टेप में पहुंच जाएंगे तो आप फी पे करेंगे, दैट इज सबमिशन।
फ़ी पे हो गया, कंफर्मेशन मिल गया आपको फ़ी पे होने का, दैट मीन्स कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है। अभी रूल्स क्या है, गवर्निंग रिजर्वेशन रूल, रिजर्वेशन का क्या रूल है यहाँ पे, 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% सीट आपका रिजर्व है, ठीक है। सच कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टेस्ट फी प्रोसेसिंग चार्जेस वाइल अप्लाइंग फॉर 6/9 के लिए जब अप्लाई करेंगे तो सारे फीस भी माफ है आपके लिए, ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, PWD जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओनली दोज एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन अंडर द फिजिकली चैलेंज कैटेगरी हु हैव डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी का डिग्री आपका होना चाहिए 40% से ज़्यादा डिसेबल होना चाहिए, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के हिसाब से, ठीक है। कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, ये सब वही बातें हैं। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट, ठीक है, जो टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये सब इंस्ट्रक्शन है। टेस्ट में जाने से पहले आपको ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं OMR शीट भरने के लिए क्या है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मेक एंट्रीज इन द बॉक्स, ठीक है। OMR शीट में जो भी एंट्रीज आपका रोल नंबर, नाम वगैरह सब OMR शीट में फिल करना होता है, ठीक है। 15 मिनट पहले आपको दे दिया जाता है OMR शीट, इसी काम के लिए दिया जाता है, फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। जो आपके जो डिटेल्स हैं उसको उसमें फिल कर देना होता है, ठीक है। दूसरा है द OMR शीट आंसर शीट शैल हैज़ 2 काइंड्स ऑफ स्पेसेस फॉर मेकिंग एंट्रीज, स्क्वायर एंड सर्कल्स। स्क्वायर्स आर मीन फॉर राइटिंग अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, ठीक है। उसमें जो OMR शीट में जो स्क्वायर बने होते हैं उसमें आप नंबर या अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ठीक है, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो गोल होता है उसको सिर्फ फिल करना होता है, ठीक है, उसमें कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है। यूज़ ओनली बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ कीजिए उसको भरने के लिए, ठीक है। ऑल एंट्रीज आर एसेंशियल बाय एनी एरर ओमिशन ऑन एनी, ठीक है। OMR शीट में कोई गलती करते हैं तो आपका वो OMR शीट कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका कॉपी भी चेक नहीं हो पाएगा अगर OMR शीट गलत भरते हैं तो, ठीक है। डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द OMR शीट में कोई भी मार्किंग नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे पहचान करने के लिए उस पर कुछ मार्क कर देते हैं कि मेरा OMR शीट पहचान में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मशीन्स चेक होते हैं, मशीन्स चेक करते हैं इसको OMR शीट्स को, ठीक है। कुछ भी आप निशान डालेंगे कैंसिल अलग हो सकता है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट फोल्ड, टीयर, रोल और म्यूटिलेट योर OMR शीट को कुछ नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पेज होना चाहिए ताकि वो मशीन में इजीली जा सके, ठीक है। मशीन स्कैन करता है आपके OMR शीट को, तो मोड़ेंगे तोड़ेंगे तो वो अंदर जाएगा नहीं, रिजेक्ट कर देगा मशीन, आपका हो जाएगा OMR शीट कैंसिल, ठीक है। OMR आंसर शीट कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल एंड 1 कार्बनलेस डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल जाती है उसकी। डू नॉट अटेम्प्ट टू सेपरेट और डिस्प्लेस देम वाइल आंसरिंग, एंड इसके साथ एक और कॉपी चिपकी होती है, ठीक है, तो वो आपको पहले ही नहीं हटा देना। जब आप फिल कर लेंगे, गोले फिल कर लेने के बाद जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने से पहले उसको निकाल लेना, वो आपकी कॉपी हो जाती है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा आंसर कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आपने फिल किया है, ठीक है। आफ्टर एडमिशन टेस्ट इज ओवर द ओरिजिनल OMR शीट शैल बी कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर वाइल कैंडिडेट कैन टेक, ठीक है, अपनी कॉपी आप लेके आ सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है। OMR शीट पे आपको क्या क्या भरना होता है, नेम ऑफ कैंडिडेट भरना होता है, सिग्नेचर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सेंटर कोड, जेंडर, मीडियम, ठीक है, ये सारा चीज़ भर देना होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग आंसर्स ऑन OMR आंसर शीट, ठीक है, आंसर शीट मारने का ये सबको पता है आज के डेट में, ठीक है, कैसे उसमें मार्क किया जाता है। निगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द इवेल्युएशन, ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप आराम से दिल भर के तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, खाली सारे क्वेश्चंस के ऊपर कुछ ना कुछ आंसर डाल के आइए, ठीक है। हो सकता है बाई लक कहीं बाई चांस आपका आंसर करेक्ट हो जाए, ठीक है। आंसर शुड बी ओनली बी मार्क ऑन द OMR शीट के ऊपर ही सिर्फ आंसर मार्क करना है। नो आंसर शुड बी रिटन ऑन द क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर आंसर नहीं मार्क करना है। नो आंसर शुड बी रिटन ऑन द क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट पे नहीं लिखना है ऐसा बोलते हैं, लेकिन ठीक है उसके ऊपर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप हल्का सा निशान लगा सकते हो, ठीक है, अपने याद के लिए, लेकिन बेहतर है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, OMR शीट में गोला भरते जाए। इससे क्या होगा कि आपका गोला छूटेगा भी नहीं। बहुत सारे बच्चे 100% क्वेश्चन कर लेते उसके बाद फिर गोला भरने का शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता, छूट जाता है आपके बहुत सारे किए हुए सही आंसर्स भी छूट जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार की कॉपी चाहिए, सब दो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, 10 फोटोज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी अगर आपका कुछ है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए जिस स्कूल से आप पहले पढ़ चुके हैं उसका, मार्कशीट चाहिए, अगर 6 में है तो 5 का मार्कशीट चाहिए, और 8 में है तो 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो 8 का मार्कशीट चाहिए। एडमिशन के टाइम तक आप पास हो जाना चाहिए, क्लास 8 9 के लिए, और क्लास 6 के लिए 5 पास हो जाना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID ये सब का कॉपी चाहिए, 2 कॉपी, ठीक है। हेल्प डेस्क है ये, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प डेस्क से जानकारी ले सकते हैं। ईमेल ID यहाँ दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर भी है, ठीक है, 0571 यहाँ का कोड है अलीगढ़ का, और ये
फ़ोन नंबर है 2700-935, ठीक है। ऑफिस आवर्स में आप कभी भी कॉल करके कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और ये नंबर है 7463943016, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसको भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। इसकी कोचिंग भी होती है, तैयारी भी इंशाल्लाह शुरू होगी बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, एडमिशन क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट 6 9th सभी स्कूल्स में फर्स्ट 6 9th में एडमिशन होता है एक्सेप्ट अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चाइल्ड। यहाँ पे क्या होता है? एडमिशन थ्रू एडमिशन टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ रिटन टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट इंटरव्यू, ठीक है। इसका अलग से होता है। बाकी ये जो एमयू के स्कूल्स हैं, अहमदी स्कूल को छोड़ के बाकी सारे स्कूल्स का एक ही टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप एक बार में एक ही स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, सबका टेस्ट एक ही साथ होता है, इसलिए एक ही बार दे सकते हो, एक ही जगह फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। क्लास ऑफ स्टडी क्या है? एसटी हाई स्कूल में देखिए क्या है। क्लास फर्स्ट के लिए एसटी हाई स्कूल में 35 सीट है, एबी के यूनियन हाई स्कूल में 35 है, और अब्दुल्ला स्कूल में 35 है, ठीक है। ये स्टार बना हुआ है, स्टार का क्या मतलब है बताता हूँ अभी। इंग्लिश मीडियम में आपके इतने सारे सीट्स हैं, ठीक है। उर्दू मीडियम में सिर्फ एक स्कूल है जहाँ पे आप उर्दू मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं, एएमयू सिटी स्कूल, ठीक है। हिंदी मीडियम नहीं है, या तो इंग्लिश मीडियम है या फिर उर्दू मीडियम है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए आपके 3 स्कूल हैं, एसटी हाई स्कूल, एएमयू एबी के हाई स्कूल, अब्दुल्ला स्कूल, ठीक है। अब आ जाइए लड़कियों के लिए, ठीक है। सिटी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में कोई सीट नहीं है, क्लास फर्स्ट पहला क्लास में कोई सीट नहीं है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। सिटी स्कूल में फर्स्ट क्लास की बात हो रही है अभी, क्लास 1 के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए क्या है? एमयू गर्ल्स स्कूल है, एमयू एबी के हाई स्कूल है, अब्दुल्ला स्कूल है, ठीक है। लड़कियों के लिए ये अब्दुल्ला स्कूल जो है वो लड़की लड़कों दोनों के लिए, बच्चे के लिए है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। और लड़कियों के लिए उर्दू मीडियम में क्या है? उर्दू मीडियम में एमयू गर्ल्स स्कूल है, एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल भी है, 90 सीट वहाँ पे है और 40 सीट यहाँ पे है, ठीक है। ये तो क्लास फर्स्ट की बात हो गई। एज लिमिट बहुत ज़रूरी है, आपका एज जो है 5 से 7 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2021 को आपका 5 से 7 साल के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा होना चाहिए और 2016 से पहले पैदा होना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च 2016 के बाद जो पैदा हुआ है वो उसका एडमिशन नहीं हो सकता, और 1 अप्रैल 2014 से पहले जो पैदा हुआ है उसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों डेट्स के बीच में ही एडमिशन हो सकते हैं, इन दोनों डेट के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बोथ डेज इंक्लूसिव, ये जुड़ सकते हैं, नहीं 1 अप्रैल को भी अगर पैदा हुआ है, 1 अप्रैल 2014 को भी पैदा हुआ है तो भी उसका वो एलिजिबल है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस क्लास फर्स्ट के लिए क्या है? थ्रू एडमिशन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट है, 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। ये इसमें OMR शीट नहीं भरा जाता है, ठीक है। क्लास फर्स्ट के लिए OMR शीट नहीं भरा जाता है, बुकलेट होता है, बुकलेट में ही आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। 85 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू या इंटरेक्शन बोल सकते हैं उसको, वो होता है। कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा इंटरेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए। टेस्ट अच्छा नहीं होगा, टेस्ट में पास नहीं करेंगे तो इंटरव्यू भी नहीं होगा, ठीक है। द रिटन टेस्ट शैल कंप्रोमाइज 25 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश, अर्थमेटिक, उर्दू और जीके के हिसाब से, ठीक है। 4 सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, 25 क्वेश्चन में आपको बुकलेट पे ही लिखना होता है, ठीक है। OMR शीट नहीं होता है क्लास फर्स्ट के लिए, नो OMR शीट फॉर क्लास फर्स्ट, ओके। अच्छा, डेट क्या है आपका? एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग विदाउट लेट फी। विदाउट लेट फी अगर आपको अप्लाई करना है तो 7 मार्च से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर लेट फी भरना चाहते हैं, 300 रुपये लेट फी है, लेट फी के साथ भरना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ते का टाइम और मिलेगा, यानी कि 14 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाइए क्या है नेक्स्ट, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। करेक्शन के लिए आपका विंडो खुलेगा, ठीक है। 14 ये फिल कर देंगे लास्ट डेट के बाद, 2 दिन के बाद 16 मार्च से 18 मार्च तक के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपको कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो आपका AMUcontrollerexams.com पे 1 हफ्ता पहले अवेलेबल हो जाएगा, टेस्ट से 1 हफ्ता पहले, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल क्या है? टेस्ट कब है? 4 अप्रैल को है, ठीक है। 4 अप्रैल को टेस्ट है, 2 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। 3 PM पे है, ठीक है। 3 बजे शाम में टेस्ट है, 3 PM यानी कि 3 बजे शाम में टेस्ट है 4 अप्रैल को, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है इस डेट को, ठीक है। अभी देखिए स्टार जो लगा हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे जो स्टार हमने दिखाया था, ये जो अब्दुल्ला स्कूल के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है वो यहाँ पे आपको बताया जा सकता है, ठीक है। स्टार का मतलब ये होता है कि 25 सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, वाइल 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ डेली वेजेस
डेली वेजर्स, फिक्स्ड सैलरी एम्प्लॉय, दवाखाना तिबिया कॉलेज एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन अब्दुल्ला स्कूल। अब्दुल्ला स्कूल में जो ये 65 सीट है, ठीक है, 35 सीट है, ठीक है, 35 लड़कों के लिए, 35 लड़कियों के लिए, ठीक है, 35 लड़के और 35 लड़कियां, यानी कि 70 सीट्स हैं। तो उसमें से आपके 25 सीट्स जो हैं वो, यानी लड़कों में भी और लड़कियों में भी, दोनों में 25 सीट जो है वो जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए ये रिजर्व है। 25-25 सीट दोनों में, लड़के लड़कियों में, और 10 सीट जो है एंड 10 यूनिवर्सिटी वाइल 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ डेली वर्क। डेली वेजेस पे जो काम करते हैं यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉई हैं, जो डेली वेजेस हैं, और तिबिया कॉलेज यानी वहाँ पे फैक्ट्री भी है, तिबिया की दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए 10 सीट्स रिजर्व है। तो इसमें तो बाहर के बच्चों के लिए तो है ही नहीं है, समझ लीजिए। 35 सीट्स दिए, 35 सीट्स दिए, ये दोनों एम्प्लॉइज़ के लिए है, तो इसको तो आप भूल ही जाएँ, ठीक है। तो बाकी जो बाहर के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो आप AMU ABK हाई स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, AMU सिटी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लास 6 का देखते हैं। क्लास 6 में क्या है, ठीक है, क्लास 6 का यहाँ पे, क्लास 6 में आपका ST हाई स्कूल मिंटो सर्किल जो है, ठीक है, मिंटो सर्किल जो है, इसमें 40 इनटेक है, 40 सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम में, और सिटी स्कूल में 40 हैं, ठीक है। ये हॉस्टल वाला स्कूल है, ये विदाउट हॉस्टल वाला है, ठीक है, इसमें हॉस्टल नहीं है AMU सिटी स्कूल में, ठीक है। AMU, अच्छा, उर्दू मीडियम में कहा है, AMU सिटी स्कूल में 40 इनटेक है उर्दू मीडियम के लिए, ठीक है। AMU सिटी स्कूल में 40 है उर्दू मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम में ST हाई स्कूल में 40 80 सीट्स हैं टोटल आपके। और इंग्लिश मीडियम गर्ल्स के लिए क्या है, अच्छा, गर्ल्स के लिए AMU गर्ल्स स्कूल, ये जो हॉस्टल वाला, लड़कियों के हॉस्टल वाला जो ये है, ये 40 है, ठीक है, 40 सीट्स इसमें है हॉस्टल वाले स्कूल में, और AMU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में 45 सीट यहाँ पे है, ठीक है। सीट्स बहुत कम हो गए पहले से। ABK यूनियन स्कूल में कोई सीट ही नहीं है, ठीक है, यूनियन स्कूल भी था, उसमें कोई सीट नहीं दे रखा है 6 क्लास के लिए, ठीक है, क्लियर है। क्लास 5 पास होना चाहिए, और इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 तक का ही है, ठीक है, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए 31 मार्च 2021 तक, ठीक है, क्लियर है। रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, और फिर इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट, ऑब्टेनिंग ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू इज एसेंशियल टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। इंटरव्यू में कम से कम आपके 40% मार्क्स आने चाहिए इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यू आपका बिल्कुल जीरो हो गया तो आपके, चाहे आप 85 में 85 भी लाए होंगे ना टेस्ट में, 85 में 85 भी लाए होंगे तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपको 40% लाना ही है इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टेस्ट पेपर। क्या होगा टेस्ट पेपर में, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, साइंस 30 मार्क्स, 60 मार्क्स, ठीक है। और फर्स्ट सेक्शन में आपका 25 मार्क्स में क्या क्या होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ठीक है। तो इसमें ऐसा रहता है, ठीक है, 7 + 8 + 7 + 8 ऐसा रहता है, 8 8 16 9 25, ठीक है, ऐसा 8 + 9 + 8, ठीक है। तो उर्दू के शायद ज़्यादा होते हैं या इंग्लिश के ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल मिला के 25 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मिला के, ठीक है। और 30-30 मार्क्स का मैथमेटिक्स और साइंस होता है, तो टोटल 85 मार्क्स के हो जाते हैं ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो 85 मार्क्स में आपको कम से कम 80+ लाएंगे तभी ऐसे इसमें सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है, 80+, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखिए कितनी सीट्स हैं, 40 40 60 80 सीट्स हैं बस वाली, ठीक है। तो जितने कम सीट उतना ज़्यादा आपका मेरिट हाई जाता है, ठीक है। टेस्ट सिलेबस जो होता है वो CBSE क्लास 5 के CBSE और NCERT के बेस पे ही होता है। टेस्ट है आपका 7 मार्च को, ठीक है, सॉरी लास्ट डेट है क्या, 7 मार्च है। 550 रुपये में फ़ी पे अगर आप भरना चाहते हैं तो 7 मार्च लास्ट डेट है, और फिर एक्स्ट्रा अगर देना चाहते हैं 800 300 रुपये लेट फ़ी के साथ अगर आप भरना चाहते हैं तो 14 तारीख तक आप भर सकते हैं, 14 मार्च तक। बेहतर आप पहले ही भरते हैं, लास्ट मोमेंट पे हैंग होने लगता है, लास्ट मोमेंट पे सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें, एक साथ ही डालें फॉर्म, जल्दी डालें, ठीक है। करेक्शन के लिए वही सेम टाइम है आपका, 16 तारीख, 16 से 18, 16 मार्च से 18 मार्च तक करेक्शन टाइम के लिए विंडो ओपन होगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका एक हफ्ते पहले इसी वेबसाइट में मिल जाएगा। टेस्ट का जो तारीख है वो 4 तारीख है, ठीक है, 4 को ही मेरे ख्याल से सबका टेस्ट है, 1st 6 9 तीनों का होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट का तो 3 बजे शाम में है, और यहाँ पे 6 का बताया जा रहा है 10 बजे सुबह में, ठीक है, 10 बजे सुबह में आपका 4 ही तारीख को, 4 अप्रैल को 2 घंटे का समय रहेगा। 85 क्वेश्चन 120 मिनट्स, ठीक है, 85 क्वेश्चन 120 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर है, 10 बजे से शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। रिजल्ट आपका 7 अप्रैल तक आ जाएगा, आंसर किया आएगा, और 31 मई तक
रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट 31 मई तक आएगा, बहुत टाइम, अप्रैल मई, ठीक है, 1 महीना, पूरे पूरे 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट 31 मई तक आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 9th का है। 9th में इस बार सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, कभी 9th में ज़्यादा आते हैं, कभी 6 में ज़्यादा आते हैं। तो 9th में ज़्यादा सीट है, 90 इनटेक है, ठीक है। ST हाई स्कूल में 90 सीट्स हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। ABK यूनियन स्कूल में भी 90 सीट्स हैं। AMU सिटी स्कूल में 45 सीट्स हैं। ये इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में गर्ल्स के लिए भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है, यानी ABK यूनियन स्कूल, ABK स्कूल में भी 90 है और AMU गर्ल्स स्कूल में भी 90 है, ठीक है। दोनों में 90 सीट्स हैं। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है ये हॉस्टल वाला स्कूल है, ये बिना हॉस्टल वाला स्कूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वालिफाइंग वही 8th क्लास आप पास होने चाहिए एडमिशन के टाइम तक। अभी फॉर्म भरने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तो आप 8 में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो 8 पास हो जाना चाहिए एडमिशन से पहले तक। और एज का क्या है, एज का हिसाब किताब है 13 to 15 आपका एज होना चाहिए। 13 से 15 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी 31 मार्च 2021 तक, यानी कि 2006 से पहले नहीं, 1 अप्रैल 2006 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 31 मार्च 2008 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है जो 6 का था। 85 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, रिटन टेस्ट होगा, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। टेस्ट पेपर इसमें भी 25 मार्क्स के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के इंग्लिश, उर्दू, हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, 8th क्लास के हिसाब से। और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेस्ट पेपर आपका लास्ट डेट अप्लाई के लिए इसका भी सेम है, 7 मार्च है। 600 रुपये फीस है। 14 मार्च तक आप भरेंगे तो 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा, 900 रुपये फीस हो जाएगा आपका, ठीक है। करेक्शन के लिए वही 16 तारीख से 18 तारीख तक आपका ओपन होगा विंडो करेक्शन के लिए। एडमिट कार्ड 1 हफ्ता पहले आपको मिल जाएगा इसी साइट पे। टेस्ट का जो स्केड्यूल है वो 11 तारीख है, ठीक है। 1st और 6 का 4 तारीख है और ये जो 9th का जो टेस्ट है वो 11 नेक्स्ट संडे में आपका 1 हफ्ते बाद 7 तारीख है, 1 हफ्ते बाद ये 9th का अलग से है, ठीक है। तो 9th का 1 हफ्ते बाद का 1st और 6 एक ही दिन है, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना है। प्रोसेसिंग रिजल्ट का वही है, 14 अप्रैल तक आपका ये हो जाएगा। टेस्ट की आ जाएगा, आंसर की, उसको आप वो कर सकते हो, चैलेंज भी कर सकते हो और कुछ गलत है तो। और 31 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अहमदी स्कूल फॉर ब्लाइंड के लिए, अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज के लिए अलग है। इनमें आपको सब कुछ चाहिए होता है, इतने सारे पेपर्स चाहिए होते हैं, ऐसे एडमिशन होगा नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज़ चाहिए उसके लिए। और डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा इनका 8/4 को होगा टेस्ट, 8 बजे AM अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज स्कूल में ही होगा, ठीक है। फॉर्म का लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट है इसका 14 मार्च है, ठीक है, अहमदी स्कूल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल है ये। जो भी आपके आस पड़ोस में, आपके साथ कोई भी ऐसा कोई विजुअली चैलेंज बच्चा हो और पढ़ने में ठीक ठाक हो तो आप उनको बता सकते हैं कि ऐसा भी एक स्कूल है जहाँ पे एडमिशन होता है और बहुत ही सस्ते में ही सारी पढ़ाई हो जाती है, अच्छी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। कोई फीस नहीं लगता इसमें, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका ST हाई स्कूल एडमिशन फॉर फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है। 6 क्लास के लिए 5 ST हाई स्कूल में 5 सीट 6 क्लास 6 के लिए है। सिटी स्कूल में 5 सीट है, MU गर्ल्स स्कूल में 5 सीट है और यूनियन स्कूल में कोई सीट नहीं है NRI के लिए, ठीक है। 9th में 5 सीट यहाँ है, AMU में, AMU सिटी स्कूल में 5 सीट है, 10 सीट AMU गर्ल्स स्कूल में और ये 5 सीट AMU ABK स्कूल में, 5-5 सीट बॉयज़ 5 गर्ल्स के लिए है। क्लास 9th में, 6 में कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो ये सीट्स हो गए आपके NRI कोटा से, आपका NRI होना ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेशन किसको बोलते हैं NRI आप कब कहलाएंगे, उसके लिए क्या आपको ज़रूरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एन इंडियन सिटीजन हु स्टे अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट कैरिंग ओन बिजनेस इज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन। जो भी बंदा, इंडियन बंदा जो भी हो, इंडियन ओरिजिन का, इंडियन सिटीजन जो भी बाहर रहते हैं, यानी कि गल्फ में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, कहीं भी इंडिया से बाहर रहते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि नौकरी करते हैं बाहर या बिजनेस करते हैं, तो वो NRI कहलाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। इंडियन तो है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, जो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है। ही शी मस्ट बी एलिजिबल टू ओपन एंड शुड हैव एन ऑपरेटिव NRI बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट होना मस्ट है, NRI बैंक अकाउंट होना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। फॉर सीकिंग एडमिशन अंडर चिल्ड्रन ऑफ NRI कैटेगरी इट इज़ मैंडेटरी फॉर आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द कैंडिडेट टू होल्ड NRI स्टेटस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे आपका NRI होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एडमिशन के टाइम पे आप NRI थे, बाद में आप वहाँ से आ गए इंडिया में, तब भी वो NRI कोटा ही चलता रहेगा, यानी फीस जो आपका रहेगा वो NRI वाला ही फीस चलता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आप इस साल 1 साल के लिए आप फॉरेन कंट्री में हैं,
ठीक है, तो आप इस कोटे से एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 6 में या क्लास 9 में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वापस चले आएंगे इंडिया परमानेंटली तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। एडमिशन एक बार हो गया तो वो चलता ही रहेगा, लेकिन फीस जो है आपकी वो NRI के हिसाब से ही फीस लगने वाली, ठीक है। तो वो 10th तक आपका NRI फीस ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है, जनरल फीस नहीं लगेगा, चाहे आप NRI रहें या ना रहें, फीस जो NRI का अलग है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है फीस। फॉर्म भरने के टाइम पे आपको $100 यानी कि 7,500 रुपीज़ आपको भरना होगा, लेट विदाउट लेट फी। अगर लेट फी भरेंगे तो 7,800, ठीक है। लेट फी जो है इनका 300 रुपीज़ में ही ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। जो लेट फी बहुत कम इसमें ऐड किया है, 7,500 नॉर्मल है और लेट के 7,800 है, ठीक है। लास्ट डेट आपका वही है जो नॉर्मल जनरल स्टूडेंट्स का है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या अपलोड करना है, मार्कशीट है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रिलेवेंट पेजेस ऑफ कैंडिडेट्स वैलिड पासपोर्ट, कैंडिडेट के पासपोर्ट का भी पेज आपको फोटो उसमें डालना है, पेजेस का कॉपी, ठीक है। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो वो भी डाल सकते हैं। प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, तो इसके लिए एडमिशन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट पेपर डिटेल्स एंड टेस्ट पेपर सिलेबस फॉर एडमिशन अंडर NRI कैटेगरी शैल बी सेम फॉर एडमिशन अंडर जनरल कैटेगरी। तो जो भी अभी आपने ऊपर देखा जनरल कैटेगरी के लिए, टेस्ट सिलेबस, टेस्ट डेट, टेस्ट एलिजिबिलिटी, सारा चीज़ सेम रहेगा जो जनरल कैटेगरी के लिए है। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, क्या फ़र्क रहेगा, द एलिजिबल कैंडिडेट्स अंडर NRI कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेम रिटन टेस्ट, सेम रिटन टेस्ट भी होगा जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन बाद में जब इंटरव्यू होगा तो आपका बाय इंटरव्यू एज द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। तो इस शेड्यूल के साथ इंटरव्यू होगा, यानी कि 4/4/2021 को आपका टेस्ट है जो होता है जनरल बच्चों के साथ 10 बजे, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू है 5/4, ठीक है। टाइम ऑफ इंटरव्यू है 9 बजे, ठीक है। ST हाई स्कूल मिंटो सर्किल में होगा, ठीक है। तो यानी कि 4/4 को टेस्ट है, यानी 4 अप्रैल को टेस्ट और 5 अप्रैल को आपका इंटरव्यू, यानी कि वो बच्चों का जो NRI के जो बच्चे होंगे उन सब का अलग चेक होगा कॉपी, ठीक है। उनका रिजल्ट पहले ही आ जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू ये हो गया, ठीक है। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी हो जाएगा, यानी आज टेस्ट दिया कल आपका इंटरव्यू, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। और 9th के लिए 11 को टेस्ट है और 12 को इंटरव्यू हो जाएगा, यानी कि जनरल का यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं NRI कैटेगरी में एडमिशन ले लूँगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। आपको पहले ही एडमिशन ले लेना होगा NRI कोटे से, ठीक है। NRI कोटे से अगर आप भर रहे तो आपको डेट ऑफ इंटरव्यू आपको पहले ही हो जाएगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का तो मई में आएगा रिजल्ट, 31 मई, जैसा कि आप यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए डेट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट कब आएगा, 31 मई को, ठीक है। और ये 11 अप्रैल को टेस्ट है और 31 मई को रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, NRI के लिए टेस्ट डेट तो सेम है, ठीक है। 4 अप्रैल टेस्ट डेट है और 5 अप्रैल को इंटरव्यू है, यानी कि पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि आप NRI कोटे से लेना है या नहीं लेना है एडमिशन, ठीक है। तो ये बहुत गड़बड़ इसकी बात है। इस डेट में चेंजेस करने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है, और होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन नेशनल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू, फॉरेन नेशनल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू। फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, NRI अलग हो गया, फॉरेन नेशनल्स अलग हो गए, ठीक है। NRI वो हैं जो इंडिया के बाशिंदा हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट। फॉरेन नेशनल्स जो हैं, जो यहाँ के नेशनलिटी जो है वो इंडिया के नहीं है, उनको फॉरेन नेशनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनको टेस्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं, इंटरव्यू में अपीयर होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। उनके लिए भी सीट्स वही हैं जो NRI के लिए, NRI और फॉरेन नेशनल्स के लिए एक ही सीट्स हैं, वही 5-5 सीट्स जो यहाँ पे बता रखा है, यही सीट्स हैं, ठीक है। यही सीट्स हैं दोनों के लिए। फॉरेन नेशनल्स यहाँ लिखा हुआ है, फॉरेन नेशनल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ NRI, ठीक है, दोनों के लिए यही सीट्स हैं। फ़र्क ये है कि NRI को टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, और जो फॉरेन नेशनल्स है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू पे सम ऑफ $1,000 देना पड़ेगा आपको, इंडियन करेंसी, ठीक है, जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा उसके हिसाब से, एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू ए डिमांड ड्राफ्ट। तो 1,000 मतलब हो गया आपका 7,000, ठीक है। 1,000 मतलब 75,000, ऐसा मान लीजिए $100 का इन्होंने $100 का 7,500 रखा है, ठीक है। 7,500 $100 का रखा है, तो $1,000 का इसमें क्या हो जाएगा, 1 0 और लगा दिए तो 75,000 रुपये आपके लग जाएंगे एडमिशन में, ठीक है, साल के एडमिशन के टाइम ही देना पड़ेगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है, $1,000 आपका फीस हो जाएगा, ठीक है। Those admitted in the school will have to pay school fee and hostel charges if applicable separately in addition to the admission charges, ठीक है। यानी वो $1,000 तो आपको पे करना ही करना है,
उसके अलावा आपको क्या पे करना है, एडमिटेड इन द स्कूल, जो भी स्कूल है, स्कूल का फ़ी अलग पे करना है। पे स्कूल फी एंड हॉस्टल चार्जेस इफ अलग से देना है सेपरेटली इन एडिशन टू द एडमिशन चार्जेस। एडमिशन चार्ज हो गया वो आपका $1000। उसके अलावा आपका जो फी स्ट्रक्चर जो बताया है वो अलग से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब कैंडिडेट एडमिटेड अंडर फॉरेन नेशनल एनआरआई कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू पे सम ऑफ $600 पर एनम इन ईच सब्सिक्वेंट एकेडमिक सेशन अप टू क्लास 10। हर साल $600, मतलब नेक्स्ट पहले साल में तो आपको $1000 पे करना है, और नेक्स्ट ईयर से आपको हर साल $600 अलग से पे करना रहता है एनआरआई या फिर फॉरेन नेशनल्स को। फ़ी के अलावा जो भी आपका हॉस्टल चार्ज है प्लस स्कूल का फ़ी, ये दोनों चार्जेस के अलावा आपको $600 हर साल आपको भरना पड़ेगा 10th तक। मैंने बताया ना आपके, अगर आप एक साल के लिए भी अगर आप इंडिया से बाहर हैं और आपका बच्चा मान लीजिए क्लास 6 में है, क्लास 6 में आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया एनआरआई कोटे से, ठीक है, एनआरआई रिजर्वेशन से, तो उस साल तो आपको $1000 लगेगा आपको एडमिशन में, यानी कि 75,000 लगभग समझिए वो फ़ी हो गया, एडमिशन चार्ज हो गया, प्लस आपका जो 4000 समथिंग है, 4320 ये स्कूल फ़ी है, और लगभग 12000 या 15000 के आसपास हॉस्टल का फ़ी है। तो ये सारे चार्जेस आपके लगेंगे। उसके बाद आप एनआरआई नहीं भी रहेंगे तो भी आपको हर साल $600 क्लास 7th में देना होगा, फिर क्लास 8 में $600 देना होगा, 9th में $600, 10th में $600, 10th तक आपको ये पे फ़ी करना ही है हर साल। जो भी फ़ी आपका स्कूल में जो सारे बच्चों का लग रहा है फ़ी, उसके अलावा $600 आपको हर साल देना ही देना है, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे का एडमिशन एनआरआई कोटे से हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एडमिशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या आपको शो करना पड़ेगा एनआरआई कोटे से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। आपके पासपोर्ट का रिलेवेंट जो भी पासपोर्ट में आपको जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ वीज़ा वगैरह लगा रहता है, उसका कॉपी आपको देना होता है। एनआरई अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है एनआरई अकाउंट, उसका कॉपी देना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं सऊदी या गल्फ में कहीं पे भी या अमेरिका में, तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का एक लेटर चाहिए कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, और अटेस्टेड होना चाहिए वो, ठीक है, सर्टिफाई होना चाहिए इंडियन एम्बेसी से। ये हो जाता है, इजी काम है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर इफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर खुद का बिजनेस है, वहाँ पे दुकान है या कुछ और है, तो आप एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं, रिस्पेक्ट नॉट इशूड प्रायर टू, यानी 1 जनवरी 2021 से पहले का इशू नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2021 के बाद का होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट ये बन रहा है, ठीक है। ये डेट आपको ध्यान में रखना, पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इस साल का सर्टिफिकेट चाहिए, 2021 का 1 जनवरी 2021 के बाद का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। या फिर एनआरआई सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंडियन हाई कमीशन, अगर आप कॉन्सुलेट में काम करते हैं तो वहीं से डायरेक्ट यही अथॉरिटी है इंडियन हाई कमीशन एम्बेसी, यही सर्टिफिकेट इशू करती है, तो उसका सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। टाइम ऑफ एडमिशन में आपको ओरिजिनल चाहिए, अभी तो कॉपी चल जाएगा, एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल चाहिए होगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है आपका, द कैंडिडेट्स अंडर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई कैटेगरी शैल पे द एडमिशन फी थ्रू एनआरई अकाउंट, उसी अकाउंट जो अकाउंट आपका एनआरई अकाउंट है उसी अकाउंट के थ्रू आपको ऑनलाइन पे करना होगा एडमिशन के टाइम में फ़ी वगैरह, ठीक है। रिमूवल ऑफ द नेम, लास्ट है ये, रिमूवल ऑफ द नेम कब किस कारण आपका नाम हटाया जा सकता है स्कूल से, ठीक है। अगर रीज्वाइन नहीं किया स्कूल विद इन 3 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्कूल एकेडमिक, स्कूल खुलने के 3 दिन तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका नाम कट जाएगा, री एडमिशन कराना पड़ता है, ठीक है। कंटिन्यूज टू रिमेन एब्सेंट विदाउट लीव फॉर 10 वर्किंग डेज, 10 दिन तक लगातार अगर आप स्कूल से गायब हैं तो भी आपका नाम कट जाएगा, री एडमिशन कराना होगा, ठीक है। फेल्स टू पे द स्कूल फी एंड अदर ड्यूज एज पर द नोटिफाइड ड्यूज शेड्यूल के हिसाब से अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो भी आपका नाम कट जाता है। फेल्स टू फॉलो द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्कूल फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी रूल्स रेगुलेशन वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो भी आपका नाम काटा जा सकता है, रस्टिकेट हो जाता है उससे। इज फाउंड टू हैव फोर्ज क्रेडेंशियल, ठीक है, अगर कुछ जो यानी कि अगर आपने कुछ फ्रॉड किया उसमें किसमें, यानी कि बहुत सारे बदमाशियाँ होती हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से नाम कट जाता है, ठीक है। अगर इस सब में इन्वॉल्व पाया जाता है आपका बच्चा, आपका कैंडिडेट, तो उसका नाम कट जाएगा, क्या जो भी गलत काम होते हैं, ठीक है। रिमेन्स इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 2 academic ईयर, 2 साल से ज़्यादा, 2 बार एक क्लास में आप सिर्फ एक ही बार फेल कर सकते हैं, दूसरे बार आपको पास करने का, लगातार 2 बार एक ही क्लास में अगर आप फेल कर गए तो आपका नाम कट जाता है, ठीक है। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और इसकी कोचिंग भी बहुत जल्दी शुरू होगी हमारी, आज तारीख है हमारी 13 तारीख है, और 14, 15, 16 तारीख से उम्मीद करता हूँ कि 16 तारीख से ये टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी क्लास 6 और 9th की, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए ताकि उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। पिछले साल भी हम लोगों ने तैयारी किया था, बहुत सारे बच्चों का हुआ भी है, एडमिशन हो रहा है अभी, ठीक है। तो जिनको भी डिटेल्स में करना है वो व्हाट्सएप करें, ठीक है। फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन कर हो सकता है कि पिक ना हो पाए, फ़ोन रिसीव ना हो पाए, ठीक है। तो आप मैसेज कीजिए पहले,
फिर बाद में बात करते हैं। ओके, तो कोचिंग के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक टेस्ट मेरा होता है जो कोचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं लेता हूँ। ठीक है, उस टेस्ट को पास करने के बाद ही आप कोचिंग में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन तैयारी होती है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन पे पढ़ाई होती है। ठीक है, जूम एप्लीकेशन के थ्रू आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, 6 का अलग होता है और 9th का अलग होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ टॉपिक्स हैं जो सेम रहते हैं, तो दोनों का सेम कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो जिनको भी करना है, अगर कोचिंग, मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अच्छा लगा वीडियो तो। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।